भारत के अग्रगण्य राष्ट्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले इनका जन्म 1866 और मृत्यु 1915। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी थे। जकारिया ने लिखा है कि कभी भी किसी गुरु को ऐसा अधिक अच्छा शिष्य नहीं मिला जैसा कि रानाडे को गोखले मिला। अपने गुरु रानाडे की नाई गोखले समभाव और मृदु न्यायप्रियता की नीति में विश्वास करते थे। वह गांधी के गुरु थे। गोखले का जन्म 9 मई 1866 को कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। 1884 में बीए पास करने के पश्चात वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा, ये ड है, दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। वह पुणे सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी करते थे। गोखले ने पहली बार 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह मुंबई संविधान परिषद के लिए मुंबई विधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। परिषद में शीघ्र ही उनका एक वाग्मी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में नाम हो गया। उनका विशेष चातुर्य यह था कि वह कड़वी बात मीठे से मीठे शब्दों में कह सकते थे। विधान परिषद में उनका बजट पर भाषण सुनने वाले स्तब्ध रह जाते थे। वह एक सूक्ष्म दृष्टि से व्ययों की आलोचना करते थे। उन्होंने नमक के कर पर प्रहार किया और बताया कि कैसे 1 पैसे की नमक की टोकरी 5 आने बिकती, अर्थात 20 गुना अधिक। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के विषय में उनकी कथनों की पोल खोल दी। उन्होंने बतलाया कि एक ओर तो अंग्रेज हमें बराबरी का अधिकार देने का वादा करते हैं, दूसरी ओर 1894 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि ऊंचे ऊंचे पद सदैव के लिए अंग्रेजों के पास रहने चाहिए। पहले वह राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते रहे और फिर 1905 में उन्होंने बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1906 में वह इंग्लैंड गए और 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों के बनाने में विशेष भूमिका निभाई। 1910 में वह पुनः
साम्राज्य विधान परिषद के लिए चुने गए। उन्होंने 1912 से 1915 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में काम किया। 1913 में उन्होंने समस्त भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का भरसक प्रयत्न किया। अपने राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। गोखले ने एंग्लो इंडियन नौकरशाही की भूमिका को ठीक ठाक समझा और 1892 के अधिनियम के अधीन साम्राज्य विधान परिषद के प्रतिनिधित्व के विषय में बने नियमों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, यह तो मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझकर उन्होंने 1892 के अधिनियम के उद्देश्यों को परास्त करने का प्रयत्न किया, परंतु यह अवश्य कहूँगा कि यदि अधिकारियों को यह आदेश होता कि ऐसे नियम बनाओ जिससे इस अधिनियम के उद्देश्य परास्त हो जाएं, तो वे लोग निश्चय ही इससे अधिक उत्तम नियम नहीं बना सकते थे। गोखले ने प्रायः शासक और शासित वर्ग के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को वायसराय तक और सरकार की कठिनाइयों को कांग्रेस को बताने का प्रयत्न किया। उग्रवादी दल ने उनकी संयम की नीति की बड़ी आलोचना की और प्रायः उन्हें शिक्षित उदारवादी व्यक्ति बताया। दूसरी ओर सरकार ने उन्हें कई बार उग्रवादी विचारों वाला व्यक्ति कहा और छद्मवेशी विद्रोही की संज्ञा दी। 31 अक्टूबर को मिंटो ने माले से गोखले के विषय में इन शब्दों का प्रयोग किया था कि एक दल प्रबंधन के रूप में गोखले तो एक शिष्य की नाई है, वहीं दूसरी श्रेणी के आयरिश व्यक्ति डैन ओ'कॉनेल और पार्नेल के मध्य के व्यक्ति की भांति सदा रोता ही रहता है। मार्ले उस पर विश्वास नहीं करता था और उसे एक ताल देने वाला चिमटा बतलाया। ताल देने वाला चिमटा बतला किसे? गोखले को। गोखले ने अपने विचार बहुत स्पष्ट भाषा में यूं व्यक्त किया। क्या किया? जो अंग्रेज यह विश्वास करता है कि वह पुराने काल की नाई भारत पर राज कर सकता है और जो भारत को यह समझता है कि हमारे भारत का भाग साम्राज्य से बाहर है, वे दोनों ही आधुनिक स्थिति को नहीं समझते। 1905 में गोखले ने भारत सेवक मंडल आरंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल में भी श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजर जैसे महान
जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। ये सब उसी भावना के प्रतीक हैं जिसकी पूर्ति स्वयं गोखले करते थे। श्रीमती सरोजनी नायडू ने गोखले को क्रियात्मक और पश्चिमी कार्यकर्ता और एक रहस्यवादी स्वप्न दृष्टा के दुर्लभ योग की संज्ञा दी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक IAS, PCS, TGT, PGT, CDS, NDA, लेखपाल, पेट, CSET, नेट, JRF तमाम परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।